जय हिंद बच्चों। आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बहुत से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जब वो बच्चे क्लास 10 से 11th में जाते हैं। आखिर क्या दिक्कत है? मैं ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो जस्ट इसी साल जिनका क्लास 10 का रिजल्ट आया है और अब वो 11th में गए। अब 11th का जो टॉपिक है, मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चीज़ें समझ में आ नहीं रही हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। बच्चे रोज़ जो है कॉल करके पूछते हैं कि सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सर मैं कैसे पढ़ूँ, मेरा तो नीट का सपना था, मेरा तो जेई का सपना था। सब ऐसा लग रहा है कि सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, इस सब के पीछे कारण तो ये है, गैप। क्लास 10th का जो लेवल था और क्लास 11th का जो लेवल था, उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये मान लीजिए आप ग्राउंड लेवल पे हैं, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ये आपका क्लास 10th का लेवल था, ठीक है, ये क्लास 10th का लेवल था। क्लास जो 11th और 12th का जो लेवल है वो कुछ ये है। बात समझ में आ रही है? मतलब लगभग 3 गुना 4 गुना, अब ऐसा कह सकते हैं। ठीक, आपने क्लास 10th में, चलिए आपने इतनी मेहनत नहीं की, आप यहाँ तक मेहनत किए, फिर भी आपका 75-80% या 70-75 जो भी परसेंट आया हो, आपने ये मान लिया कि पढ़ाई इतने आसानी से हो जाती है, चीज़ें इतने आसानी से समझ में आ जाती है। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि क्लास 10th का जो लेवल है ये असल में कुछ है ही नहीं। मैं बात करूं क्लास 10th में, अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, व्हाट इज सैचुरेटेड, व्हाट इज अनसैचुरेटेड, कहानी खत्म। राइट वन एग्जांपल, राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन एल्कीन एल्काइन, कहानी खत्म। 11th में क्या है? आइसोमेरिज्म बहुत तगड़े लेवल का आ जाएगा। एक ही फॉर्मूला के कई सारे एल्कीन बनेंगे, कई सारे एल्काइन बनेंगे, ठीक है ना। इनफैक्ट मैं अगर बात कहूं, आपने 4 चैप्टर क्लास 10th में पढ़ा है केमिस्ट्री में, उसके तो अकेले के बराबर हो गया अपना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर या फिर इक्विलिब्रियम चैप्टर। तो पहली बात तो लेवल तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जिस तरीके से पढ़ते हैं, सबसे पहला काम उस तरीके को बदलिए। आपको समय बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, 2-3 घंटे के पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, ठीक है। मैक्सिमम आप एफर्ट डालिए। चीज़ें अगर गड़बड़ हो गई हैं, अभी भी टाइम है, आप फिर से शुरुआत करिए एकदम स्टार्टिंग से। क्योंकि देखिए, आप क्लास 11th में हैं, हो सकता है कि अगर आप चीज़ों को फिर से शुरुआत कर रहे हैं तो क्लास 11th हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा परसेंटेज ना बने। तो बहुत ज़रूरी भी नहीं है ये कि आप क्लास 11th में 90% लाएं। आप 70% पाते हैं 11th में तो भी आपका काम चलेगा। लेकिन अगर आप पैनिक होकर 11th के एग्ज़ाम के लिए केवल रट्टा मार के किसी तरह हम पढ़ लें कि हाँ 11th में मेरा इतना परसेंटेज आ जाएगा तो कहानी अच्छी हो जाएगी, तो इसके चक्कर में आप सीख नहीं पाएंगे और क्लास 12th आपका पूरा खराब हो सकता है, आपका कंपटीशन खराब हो सकता है। खासकर मैं जेई के बच्चों की बात कर रहा हूँ। जेई के बच्चे तो चलिए ठीक है, आपके पास तो समय ही नहीं होता है। नीट के बच्चों के पास तो फिर भी समय होता है कि हाँ चलिए 12th पास कर लिया, किसी तरह रट के भी पास कर लिया, थोड़ा समझ के पास कर लिया, उसके बाद आप ड्रॉप लेके तैयारी कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। बट जेई के बच्चों के पास बिल्कुल समय नहीं होता। 11th की चीज़ आप 11th में ही क्लियर करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करिए। ठीक है, आपके पास, आप मान रहे हैं कि मेरा तो 4-5 महीना सर लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी से चीज़ों को शुरुआत करिए, सीक्वेंस कभी मत गड़बड़ करिए। अगर आपने केमिस्ट्री के क्लास 11 के पहले 4 चैप्टर के साथ खिलवाड़ किया, आपका पूरा केमिस्ट्री तहस नहस हो सकता है। बात समझ में आ रही है? आप अभी से शुरुआत करिए। चीज़ें समय लेंगी, धीरे धीरे चीज़ों को समझ में धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। बट जैसे 3-4 महीने बाद जब आप शुरू के 3-4 चैप्टर सीख चुके होंगे, आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। जब आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप बाकी चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह भी जाती हैं तो उसको क्लास 12 में आप कवर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 11th आपका क्लियर क्लास 11 तक ही हो जाना चाहिए। अगर कोई चीज़ बची तो वो आपको क्लास 12 में तो इफेक्ट करेगा ही, आपका बोर्ड तो खराब होगा ही, साथ में आपका कंपटीशन भी खराब हो सकता है। और जेई के बच्चों को तो काफ़ी नुकसान है, क्योंकि आपको बोर्ड में भी 75% लाने हैं और आपके पास, अगर आप ड्रॉप लेते भी हैं तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचेगा, केवल 1 साल। अब उसमें आप अपनी पुरानी चीज़ों को क्लियर करेंगे कि चीज़ों को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टार्ट करिए, मैं आपके साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चीज़ें धीरे चलेंगी, अपने आप स्पीड आ जाएगी। क्लियर है? चलिए तो बच्चों, जय हिंद।